मेरठ में दिव्यांग युवक की पीट कर हत्या। झगड़ा देखने के दौरान हंसी छूटने पर हत्या। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश दे रही है। मथुरा में महिला टीचर ने की स्कूल के प्रिंसिपल पर चप्पलों की बरसात। प्रिंसिपल की पिटाई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में 6 नामजद समेत कई अज्ञात पर केस दर्ज। शिवली कोतवाली प्रभारी, रनिया थाना प्रभारी, एसओजी टीम प्रभारी, मैंथा चौकी प्रभारी और 3 सिपाहियों पर केस दर्ज। जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर पर भी मुकदमा दर्ज। मृतक युवक के चचेरे भाई की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में बावरिया गैंग का एक सदस्य गोली लगने से घायल, दूसरा फरार। प्रवीण पर आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। लूट के मामले में वांटेड चल रहा था। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में 8 लोग जख्मी हुए। 2 लोगों की हालत गंभीर। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आर्मी भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे छात्रों की स्थानीय लोगों से कहासुनी हो गई थी। पीलीभीत के पूरनपुर में फर्जी लूटकांड का खुलासा। कर्जदारों से परेशान होकर व्यापारी ने गढ़ी लूट की झूठी कहानी। बाइक सवार बदमाशों पर लगाया था 5 लाख रुपए लूटने का आरोप। पुलिस की जांच में खुल गई साजिश की पोल। पुलिस ने आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर जिले में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। अलग अलग जातियों के थे दोनों। शादी में आड़े आ रही थी जाति। पुलिस को मौके से मिले जहर के 2 पुड़िये। गाजीपुर थाना क्षेत्र के खेसाहन गांव में वारदात। उन्नाव में दबंगों ने जमीन विवाद में पड़ोसी से की मारपीट और गाली गलौज। दबंगों ने महिला को लाठी डंडों से पीटा। महिला समेत 3 लोग घायल। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के बगरिया गांव की घटना। हापुड़ में रिश्वत लेते पकड़ा गया। आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार। शराब के ठेकों से हफ्ता वसूली करने का आरोप। 65,000 रिश्वत लेते पकड़े गए इंस्पेक्टर। हापुड़ में रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। कई लोग घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। बरेली में इंसानियत शर्मसार। 2 शराबी युवकों ने पार की क्रूरता की हदें। 2 पिल्लों के कान और पूंछ काटे। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। फरीदपुर इलाके का मामला। सिद्धार्थनगर में प्रधान प्रतिनिधि और उसके साथी की दबंगई। शिक्षक के साथ बदसलूकी करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पीड़ित टीचर ने वीडियो बनाकर वायरल किया। संत कबीरनगर में बियर की दुकान पर युवकों ने मुनीम को पीट दिया। बियर के रुपए मांगने पर पिटाई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। 3 लोगों के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ का केस दर्ज। महूली थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद के लोनी में छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ा। मनचले ने अपने परिजन के साथ मिलकर घर में घुसकर लड़की से मारपीट की। मारपीट में लड़की के दांत टूट गए। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। महोबा में कोचिंग पढ़कर जा रहे छात्रों के 2 गुटों में विवाद। छात्रों के गुटों में हाथापाई और पथराव। 4 छात्र गंभीर रूप से जख्मी। रामकथा मार्ग का मामला। सहारनपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। एसडीएम सदर की मौजूदगी में कार्रवाई। ग्राम प्रधान और दबंगों ने कब्जा किया था। थाना फतेहपुर के गांव दतौली का मामला। सिद्धार्थनगर में जीएसटी अधिकारी बनकर वसूली कर रहे फर्जी अधिकारी को पुलिस ने पकड़ा। सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर हार्डवेयर दुकानदार से की थी 5 लाख रुपए की मांग। त्रिलोकपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्नाव में सड़क बना रही कंपनी पर 1 करोड़ का जुर्माना। हसनगंज मुंशीगंज मार्ग का 10 करोड़ की लागत से निर्माण होना था। ठेकेदार ने खुदाई कर छोड़ दी सड़क। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से हादसे भी हो रहे। गाजीपुर में 2 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का आरोप। 11 दिसंबर को बगरी नहर के किनारे मिला था एक शख्स का शव। जमानिया थाना क्षेत्र का मामला। गाजीपुर में 3 हेरोइन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 92 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की गई। पकड़े गए तस्करों में से 2 बिहार के रहने वाले। दिलदार नगर थाना क्षेत्र में हुई गिरफ्तारी। इटावा में शादी के 4 साल बाद भी बच्चा न होने पर पति के प्रताड़ना से परेशान महिला ने फांसी लगा ली। पति पर आए दिन मारपीट के आरोप लगे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसराहार इलाके का मामला।
बिजनौर में युवती के पिता ने प्रेमी की हत्या की, 3 बेटों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट, हत्या कर शव गंगा किनारे जंगल में फेंका, दारानगरगंज का मामला। सीतापुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर के बाहर मिला युवक का शव, परिजनों ने युवक के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया, कल्याणपुर गांव का मामला। सीतापुर में जिला अस्पताल में डॉक्टर ने सेना के जवान के साथ अभद्रता की, अपने भाई को दिखाने लाया था जवान, डॉक्टर पर नशे की हालत में होने का आरोप, सीएमएस ने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। जौनपुर में मिड डे मील का बना खाना फेंक दिया गया, स्कूल की टीचर पर खाना फेंकने का आरोप, रसोइयों के लिए भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप, रामनगर विकासखंड के आदर्श प्राथमिक विद्यालय का मामला। फिरोजाबाद में बस और डीसीएम में टक्कर, 6 लोगों की मौत, 21 लोगों को सैफई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना पर आला अधिकारी राहत और बचाव काम में जुटे, बस लुधियाना से रायबरेली जा रही थी। औरैया जिले के बधूना इलाके में सड़क हादसा, दारोगा समेत 10 लोग जख्मी, गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूर्वा सुजान चौकी प्रभारी को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करवाया गया। ग्रेटर नोएडा में कार में लग गई आग, कार ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, कॉमर्शियल बेल्ट के पास कार में आग लग गई, बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में फिर अटकी लिफ्ट, पंचशील हाइनेज सोसाइटी के टावर 2 में करीब 30 मिनट तक लिफ्ट अटकी रही और 30 मिनट तक बच्चे लिफ्ट में ही फंसे रहे। बच्चों के साथ एक बुजुर्ग थी भी, एक की तबीयत खराब होने की खबर। ग्रेटर नोएडा में कार में लग गई आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया, आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। शाहदरा थाना 144 क्षेत्र का मामला। मथुरा आरपीएफ में तैनात डॉग को नीलाम किया गया, मेडिकली अनफिट होने की वजह से नीलामी। 7 साल तक रेलवे पुलिस की शान रहा ये डॉग, अपने हुनर से कई मामलों का खुलासा किया इसने। नीलामी के बाद डॉन के हैंडलर की आंखें भर आई। औरैया जिले में फरसे से केक काटने का वीडियो सामने आया, लोग लगा रहे जय परशुराम के नारे, किसी मैरिज होम का बताया जा रहा वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। हरदोई में ग्रामीणों ने 300 जानवरों को स्कूल में बंद कर दिया, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल पशुओं ने बर्बाद की है। अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया। बेहटा गोकुल कस्बे का मामला। प्रयागराज में आज होगी मुख्तार अंसारी की पेशी, स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश होगा मुख्तार। सुबह बांदा जेल से रवाना हुआ, कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज ले जाया जा रहा। विदेश में टीम योगी को निवेश के लिए मिल रहा समर्थन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया और ब्राजील के निवेशक यूपी आने को तैयार। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के 2 MOU हुए हैं, फूड सेक्टर में निवेश पर सहमति बनी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेगी अमेरिकी कंपनी। यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से मांगा है जवाब, आज फिर होगी सुनवाई। दिल्ली में सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य की विकास योजनाओं की जानकारी दी। भारत चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल में हुई झड़प का वीडियो सामने आया, लाठी डंडों से लैस आए थे चीनी सैनिक। 9 दिसंबर का बताया जा रहा वायरल वीडियो, न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। 47 साल बाद लखनऊ लाई गई हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, सीएम योगी ने रिसीव की ट्रॉफी, कहा यूपी में खेल संस्कृति का विकास हो रहा। बिजली महंगी करने की तैयारी में ऊर्जा निगम, बोर्ड मीटिंग में पास हुआ घरेलू बिजली के रेट में 5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। 15 दिसंबर को रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजा जाएगा प्रपोजल। देहरादून में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की रोड पर धंस गया पुल, आनन फानन में रोकी गई ट्रैफिक, इससे पहले भी यहां पुल धंस चुका है। अवैध मजारों पर चला धामी सरकार का हथौड़ा, देहरादून में वन विभाग की जमीन पर बनी 15 अवैध मजारें ध्वस्त की गई, जल्द ही पूरे प्रदेश में होगा ऐसा ही एक्शन। अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर केस दर्ज, ड्राइवर ने विनोद आर्य पर लगाया कुकर्म की प्रयास का आरोप, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।
काशीपुर में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। तहसील रोड से महाराणा प्रताप चौक और रतन सिनेमा रोड पर सड़क किनारे अवैध कब्जे को जेसीबी से हटाया गया। व्यापारियों ने किया कार्रवाई का विरोध। कई जगहों पर सामान जब्त कर जुर्माना लगाया। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मेन मार्केट में दुकानों के बाहर किए गए अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन के लोगों और व्यापारियों के बीच नोकझोंक। चमोली में भारत चीन सीमा पर नीति के पास नजर आया स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड। मलारी के पास रोड पर आराम से चहलकदमी करता दिखा। इससे पहले भी मलारी के आसपास ही स्नो लेपर्ड देखा गया था। नौगर बागेश्वर में सरकारी योजना में गड़बड़ी पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव ग्राम विकास को कार्रवाई के आदेश दिए। कोर्ट ने 14 मार्च को अब करेगी मामले की सुनवाई। विभागीय कर्मचारियों पर 2013 से 2018 के बीच विकास कार्यों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से पास आउट एमबीबीएस, एमडी और एमएस के 37 डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों में काम करने से इनकार कर दिया। बिना बताए कई महीने तक सरकारी अस्पतालों से गायब रहे। ज्यादा दबाव बना तो बॉन्ड का पैसा जमा कर चलते बने। उत्तरकाशी में राफ्टिंग ट्रेनिंग का आयोजन। स्थानीय लड़के और लड़कियां भागीरथी नदी में तिलोत पुल से जोशियाड़ा झील तक निःशुल्क राफ्टिंग ट्रेनिंग लेते दिखे। पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही। हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा। बीजेपी कांग्रेस पार्षद आपस में उलझ गए। बीजेपी पार्षदों ने मेयर के पति पर नगर निगम के विकास कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। कांग्रेस के पार्षद मेयर के समर्थन में आकर बीजेपी पार्षदों से भिड़ गए। मसूरी में सुनील मर्डर केस में पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू। कोर्ट की इजाजत के बाद एसटीएफ मामले से जुड़े 12 संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही। दिल्ली से पहुंची सीएफएसएल की टीम देहरादून। हल्द्वानी पुलिस लगाएगी 216 नए सीसीटीवी कैमरे। शहर के प्रमुख चौराहों के साथ ही गलियों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। अपराधियों के साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी।